नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार आज सुबह सीमित दायरे में था, मगर दोपहर के बाद सभी टोकन में तेज गिरावट आई है और बिकवाली का दबाव दिख रहा है। वैसे भारत के क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है, जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले क्रिप्टो बाजार की गलियों में टहलते हैं। बिटकॉइन दोपहर तक करीब 111,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। पिछले हफ्ते के क्रैश के बाद आज भी 3% की गिरावट आई है। सुबह थोड़ी मजबूती थी, लेकिन दोपहर के बाद ढलान दिखी है। हालांकि ऑप्शंस मार्केट में हेजिंग की डिमांड बढ़ रही है। इथीरियम 4230 तक गया पिछली गिरावट के बाद से। इसके बाद अब 6% नीचे करीब $4,000 पर ट्रेड कर रहा है। ये 3 बजे के आसपास की कीमत है। नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ी है, वेंचर इनफ्लो बढ़े हैं, लेकिन यूएस में लिस्टेड इथीरियम ईटीएफ से करीब करीब $118 मिलियन की निकासी हुई है, जिसका असर हमें आज इथीरियम की कीमतों में उतार चढ़ाव पर देखा है। सोलाना और बीएनबी दोनों में गिरावट है, दोनों 6 और 5% नीचे है। बीएनबी में गिरावट थोड़ी चौंकाने वाली थी। बीएनबी सुबह स्टेबल था क्योंकि चाइना के रेनेसांस ने $600 मिलियन के फंड की घोषणा की है, जो बीएनबी पर आधारित है। दोपहर के बाद बीएनबी में भी गिरावट दिखाई दी। अगर हम इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज और कॉर्पोरेट गतिविधियों को देखें तो हेज फंड्स और बड़े निवेशक पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड गिरावट के बाद मार्केट रिस्क को हेज कर रहे हैं, जिससे कि प्रोटेक्टिव ऑप्शंस की वॉल्यूम बढ़ रही है। क्रिप्टो की फंड रेजिंग ने नया वीकली रिकॉर्ड बनाया है। 28 डील से करीब $3.5 बिलियन जुटाए गए हैं। मुख्य रूप से ब्लॉकचेन सर्विसेज, सीफाई और इंफ्रा स्टार्टअप में पैसा आ रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की कि चाइना के रेनेसांस ने वाईजेआई लैब और बिनांस के फाउंडर सीजेज के सपोर्ट से $600 मिलियन का एक बीएनबी निवेश कंपनी शुरू की है। यह पहली बार है जब एशिया में किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने क्रिप्टो टोकन में इस किस्म की सक्रियता दिखाई है, जिसे लेकर बाजार में खासी चर्चा है। रिटेल सेंटिमेंट भी होलसेल बाजार को और इंस्टीट्यूशनल बाजार को फॉलो कर रहा था। रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा लो रिस्क एसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पोर्टफोलियो हेज किए जा रहे हैं। गूगल में क्रिप्टो हेज, फंड रेजिंग रिकॉर्ड और बीएनबी चाइना जैसे सर्च बढ़ते दिखाई दिए हैं। कल से खासतौर से बीएनबी चाइना पर काफी चर्चा है। घबराहट में निकासी बाजार में धीमी पड़ रही है क्योंकि फंड लेड रिकवरी के संकेत आए थे सुबह। हालांकि आज दोपहर में गिरावट आई है, इसका नतीजा शाम तक समझ में आएगा। मीम और गेमिंग टोकन्स में थोड़ा सा रिटेल इनफ्लो बढ़ता दिखाई दिया है। रेगुलेटरी हिस्से से आज बड़ी खबर है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की वजीरेक्स ने सिंगापुर हाईकोर्ट में बड़ी जीत हासिल की है। $234 मिलियन के हैक के बाद एक्सचेंज को फिर शुरू करने की इजाजत मिल गई है। करीब 95% से ज्यादा क्रेडिटर्स ने, जो किसके उधार देने वाले थे, उन्होंने इस रिस्ट्रक्चरिंग को सपोर्ट किया है। यूजर्स को उम्मीद है कि उनका आधा पैसा तक जल्दी वापस मिल सकता है। हालांकि हम इस पर अंत में और भी बात करेंगे। वजीरेक्स की रिस्ट्रक्चरिंग और संभावित रीओपनिंग से सिंगापुर के लीगल सिस्टम की मजबूती का प्रमाण मिला है और उसकी तारीफ हो रही है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो रिकवरी में इससे दक्षता दिखाई देती है। डिफाई, स्टेबल कॉइन्स और वेब3 के आउटफ्लोज के बाद अब थोड़ी स्थिरता दिख रही है। नई फंड रेजिंग और इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आने से प्रोटोकॉल्स मजबूत हो रहे हैं। स्टेबल कॉइन के वॉल्यूम्स B2B सेगमेंट और लिक्विडेशन के बाद थोड़े बढ़ते दिख रहे हैं। रिकवरी के प्रपोजल्स भी हैं और एक्सचेंज मदद भी कर रहे हैं। फ्रॉड और स्कैम्स के हिसाब से वजीरेक्स के विक्टिम्स को कोर्ट के अप्रूवल के बाद पार्शियल रिकवरी की उम्मीद बनी है और इससे पूरी दुनिया में एक मॉडल सेट होता दिखाई दे रहा है कि अगर कोई गतिविधियां होती तो लोगों को पैसा मिलता है। हालांकि ग्लोबल एक्सचेंजेस वॉलेट सिक्योरिटी को लेकर और रिस्क प्रोटोकॉल को टाइट कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर यह थी आज की स्कैम की कोशिशें घटी हैं, क्योंकि हाल के हैक के बाद यूजर्स ने केवाईसी और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बढ़ाया है। अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो इस केवाईसी और मल्टी ऑथेंटिकेशन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। आउटलुक यह है कि तात्कालिक तौर पर उतार चढ़ाव का रिस्क है, क्योंकि नियमों में बदलाव हो रहा है, जो हमने आज बाजार में देखा है। बाजार को चीन के रेनेसा की सक्रियता से एशिया सेंट्रलाइज या एशिया केंद्रित फंड अब क्रिप्टो में आने की उम्मीद है। क्रिप्टो विजडम में हम आज वजीरेक्स के सिंगापुर के फैसले पर बात करते हैं। वजीरेक्स भारत का बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था। 2025 में करीब $234 मिलियन की हैक हुई थी और हजारों भारतीय निवेशकों के फंड अचानक गायब हो गए थे। इसके बाद वजीरेक्स ने सिंगापुर के हाई कोर्ट में सुरक्षा और फंड रिकवरी का केस शुरू किया था, मुकदमा शुरू किया था। 95% से ज़्यादा निवेशकों ने और यूजर्स ने एक्सचेंज के रिस्ट्रक्चरिंग के प्रस्ताव का समर्थन किया है। सिंगापुर की कोर्ट ने वजीरेक्स एक्सचेंज को फिर खोलने और फंड की वापसी के लिए क्रेडिटर्स को भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी है। इससे काफ़ी निवेशकों को अपना नुकसान वापस मिलने की उम्मीद है। सिंगापुर के कानूनी ढांचे की तारीफ हो रही है, क्योंकि अगर सही कानूनी स्ट्रक्चर हो, भरोसेमंद सिस्टम हो और क्रॉस बॉर्डर सहयोग हो तो बड़े क्रिप्टो नुकसान भी संभाले जा सकते हैं। वजीरेक्स का मामला भारत के क्रिप्टो निवेशकों की सुरक्षा, एक्सचेंज गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय लीगल एकजुटता की अहमियत को उजागर करता है।
यह मामला आने वाले दिनों में अन्य एक्सचेंजों और सरकारों के लिए मिसाल बन सकता है। सबक यह है कि क्रिप्टो में एक्सचेंज करते समय न केवल अच्छे अच्छे एक्सचेंज चुनें, बल्कि कस्टडी, सिक्योरिटी और लीगल बैकअप को भी ध्यान में रखें। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।